हरिओम। आज 19 जून है। तो भगवान ये कल 18 जून में 17 नंबर श्लोक में ब्रह्मा के दिन रात की गणना बताई थी। हमारी दृष्टि से हमारा जो एक दिन और कलयुग का आयु सब देखने से ब्रह्मा का बहुत बड़ी आयु। और भगवान कहते हैं ये सब ब्रह्मा के इतनी बड़ी आयु मिलने पर भी, अच्छा, ब्रह्मा से शिव जी का बड़ी आयु, शिव जी से विष्णु का बड़ी आयु, फिर तो कहना ही नहीं है। तो तैत्तरोपनिषद में भी आनंद प्रसंग में भी बताया गया। अब कहते हैं प्रश्न होगा, ब्रह्मा का दिन रात में होता क्या? दिन में होता क्या और रात में होता क्या? ब्रह्मा का हम कंपेयर कर सकते हैं, हमारे दिन में हम लोग क्या करते हैं और रात में हम लोग क्या करते हैं। श्री भगवान उवाच अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के जी दिन है ना, उसी जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है जगत सृष्टि हो, जगत भी इतने लाख तक रहता है, 432 करोड़ तक एक जगत रहता है। सोचो। तो अह गमे, अह आगमे, अह माने ब्रह्मा का एक दिन, अह मन दिन, ब्रह्मा का एक दिन आगमे, अव्यक्त सर्वाव्यक्त है, जो अव्यक्त था अर्थात प्रलय था, सब कुछ प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में थी। तो उससे क्या ना, व्यक्त हो गया, प्रभवंती, व्यक्त या प्रभवंती, समस्त प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। और ब्रह्म का रात्रि होने पर तत्र अव्यक्त संज्ञ के समस्त प्राणी अव्यक्त में ही लय हो जाते हैं। अर्थात ये जो स्थिति और सृष्टि स्थिति फिर लय, वो बात पता है। जब प्रलय होता है सब लीन हो जाता है। कैसे के एग्जाम्पल देते हैं। देखो, गर्मी के दिन में जब नदी या तालाब में पानी सूख जाता है, जो मेंढक है वो अंदर चले जाते हैं। वो मरते नहीं है, कहीं ना कहीं वो अंदर, कहीं पत्थर, कहीं कोरड़ करके रहते हैं। जब बारिश हो जाती है फिर अपना आवाज करके आ जाता है, फिर फुदकते हैं। तो मेंढक गर्मी के दिन में अव्यक्त रूप में थे, पानी आने पर व्यक्त हो गए। बस वैसे ही, ऐसे ही सब प्राणी व्यक्त हो जाते। व्यंजते इति व्यक्त, इंद्रिय से जाने, ये अलग है, वो व्यक्त। व्यंजते इति व्यक्त, जो व्यंजन करते, जो अपने आप को प्रकट हो जाते, उसको कहते हैं व्यक्त। अच्छा, आप कहते हैं कि वही व्यक्ति ही आएंगे क्या? शायद कोई अलग आएंगे ना, वही। ये तो दो दोष होता है। एक होता है कृत विप्रनाश, और एक होता है अकृत अभ्यागम। अगर ये सूत्र है कि जो आने वाले हैं व्यक्ति, अर्थात हम अगर प्रलय में चले गए फिर हम ही आएंगे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो। नचेत कृत विप्रनाश, अर्थात हम कर्म किया और प्रलय में चले गए तो दोष आ गया, गलत कर्म किया और चले गए, फल भोगा नहीं। कृत विप्रनाश, कृत विप्रनाश, कृत मैंने किया, विप्रनाश में नाश हो गया, कर्म किया, फल बिना भोगे नाश हो गया। और दूसरा है अकृत अभ्यागम, अगर कोई दूसरा आ गया है, अरे वो संसार में तो किया नहीं उसने गलत कर्म, बस सही कर्म, फिर उसको कैसे मिल जाता है? तो अकृत अभ्यागम, बिना कर्म करके उसको मिलने वाला, और कर्म करते उसका फल नहीं भोगा, उसको मरने माने नाश हो जाएगा। तो ये दो दोष माना जाता। तो ये दो दोष नहीं है, तभी दोष नहीं होगा। वही व्यक्ति, वही जीवात्मा ही
जब प्रलय में जाता है रहता है अव्यक्त रूप में, फिर आता है, ये भगवान कहता है। यही सिलसिला चल रहा है, फिर आगे हम बताएंगे।